हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपने चैनल स्वरूप एजुकेशन में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की बात करते हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे बहुपद और एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2 कौन सी पढ़ेंगे? 3 पढ़ते हैं। 2.3 में पढ़ेंगे, आपको गुणनखंड करना सीखना है। बहुपदों का गुणनखंड सीखेंगे, बहुपदों को सोल्व करना सीखेंगे हम। बहुपदों को अगर आपके एक गुणनखंड दे रखा है तो वो आपको सत्यापित कराना है, करके बताना है कि गुणनखंड होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में ये दे रखा है कि आपके पास में एक गुणनखंड दे रखा है। सबका कितना गुणनखंड दे रखा है? वो है x प्लस 1। अब आपको बताना है कि नीचे 4 आपको पार्ट दे रखे हैं, उनको सोल्व करके बताना है कि निम्न में से ये किसका गुणनखंड होगा और या किसका गुणनखंड नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? अगर गुणनखंड सत्यापित करना है कि आपको ये गुणनखंड दे रखा है और इस गुणनखंड को सत्यापित करने के लिए आपको इस गुणनखंड का मान उस बहुपद में रखना होगा। ठीक है, जैसे इसका पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या दे रखा है कि x स्क्वायर x की घात 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दे रखा है। ये दे रखा है, वो बोल रहे हैं इस बहुपद का ये एक गुणनखंड है। तो इस बहुपद का ये गुणनखंड है, तो इसको स्थापित करेंगे तो क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी इसके बराबर मैं मान रखता हूं। इधर देखना कि x बराबर मान कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 कैसे आएगा? जब मैं इसके बराबर 0 रखूंगा तो इसका मान कितना आ जाएगा? माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, जो ये बहुपद दे रखा है उसकी जगह माइनस 1 पुट आउट करना है। अगर उत्तर में 0 आ रहा है आपका तो ये गुणनखंड होगा। अगर उत्तर में 0 नहीं आ रहा है तो आपका ये गुणनखंड नहीं होगा। तो हम इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। इधर देखना, तो ये px बराबर आपको दे रखा है कि x की पावर 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। तो x की वैल्यू कितनी रखनी है? माइनस 1 रखनी है। कितनी रखनी है? माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 और प्लस है 1। इधर देखो, यदि किसी माइनस सिंबल पर अगर घात विषम है तो हमेशा माइनस ही आएगा। अगर माइनस सिंबल पर घात सम है तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इधर देखो, ये तो माइनस प्लस कट गया यानी 0 हो गया। इसका मान कितना आ जाएगा? माइनस 1। इसका मान कितना आ जाएगा? प्लस 1। तो p की पावर माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। अर्थात इस कहने का मतलब ये है कि x प्लस 1 इसका एक क्या हो गया? गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं आ रहा है मान तो गुणनखंड नहीं होगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, अगला पार्ट है इसका, देखो दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको क्या दे रखा है? x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है कि x की वैल्यू कितनी रखनी है? माइनस 1 रखनी है। ये बात मैंने आपको पहले बता रखी है कि x की वैल्यू कितनी रखनी है? माइनस की 1 रखनी है। तो ये जो बहुपद दे रखा है, ये px बराबर कितना हो जाएगा? x की पावर 4 x की पावर 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना हो गया? 1 हो गया। अब x की जगह आपको वैल्यू कितनी रखनी है? माइनस 1। तो माइनस 1 रखो, तो माइनस 1 की पावर कितनी हो गई? 4 प्लस माइनस 1 की पावर कितनी हो गई? 3 प्लस माइनस 1 की पावर कितनी हो गई? 2 माइनस 1 और प्लस कितना हो गया? 1। यह दोनों कट गया, 0 हो गया। इधर देखो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू होगी 1, क्योंकि इस पर पावर किया समय, इस पर पावर भी समय, तो ये कितना हो गया? माइनस 1 और ये हो गया प्लस 1। तो ये दोनों कट गए, तो उत्तर हमारा कितना बच गया? प्लस का 1। कितना बच गया? प्लस का 1 बचा है। तो अब इस बहुपद के लिए ये गुणनखंड का मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में उत्तर 0 नहीं आ रहा है। तो 0 जिसका उत्तर नहीं आएगा तो उसका वो गुणनखंड नहीं होगा। तो नीचे आप लिखना आता है, ये इसका गुणनखंड नहीं है। अब तीसरा पार्ट इसका आप खुद करना, चौथा पार्ट मैं करवा रहा हूं आपको। इसका चौथा आपको क्या दे रखा है कि px बराबर आपको दे रखा है कि x की घात 3 माइनस x स्क्वायर माइनस आपको यहां पर दे रखा है 2 प्लस 2 रूट x। आगे आपको दे रखा है कि प्लस में रूट 2 कितना दे रखा है? रूट 2 दे रखा है। अब आप क्या करोगे कि x की जगह वैल्यू कितना रखना है? माइनस 1 रखना है। तो माइनस 1 रखो। माइनस 1 की घात कितनी हो गई? 3। यहाँ पर माइनस 1 की घात कितनी हो जाएगी? 2। आगे 2 प्लस रूट 2 और आगे x की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 प्लस रूट 2। ठीक है, तो आगे देखो, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, क्योंकि एक का उत्तर माइनस 1 आएगा, एक का प्लस 1 आएगा। ठीक है, तो कटेगा कैसे? आराम। आगे देखो, इनको हम गुणा करते हैं तो माइनस 1 का क्यूब कितना होगा? माइनस 1
और ये माइनस ए का स्क्वायर कितना होगा प्लस 1, और प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो -1। आगे देखो माइनस, इस माइनस को 1 को मैं अंदर गुणा कराऊंगा कितना हो जाएगा -2 और -√2। ठीक है, आगे क्या है +√2। इधर देखो -1 और -1 कितना हो गया -2 हो गया। अब इस माइनस को मैं अंदर गुणा कराऊंगा तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस के 2, ये प्लस के √2 और प्लस के √2 हो गए। ठीक है, तो ये दोनों कट गए, लेकिन एक रूट और एक रूट कितने हो गए 2√2। तो हमारा उत्तर 0 नहीं आ रहा है, तो ये इसका शून्य क्या है नहीं होगा, ये इसका शून्य क्या है नहीं होगा। आप नीचे लिख देना कि ये इसका शून्य नहीं होगा या गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं दूसरा पार्ट। कौन सा करते हैं दूसरा, अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हुए आपको px की जो वैल्यू दे रखी है वो बतानी है कि gx उसका एक गुणनखंड होगा या नहीं होगा। ये बात आपको क्या करनी है सत्यापित करनी है। ठीक है, तो आपको px की वैल्यू दे रखी है, पहला दूसरे का पहला मैं करवा रहा हूं। px की वैल्यू दे रखी है कि 2x⁻³ प्लस x² माइनस 2x और माइनस कितना दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, इसमें साथ में आपको gx का मान दे रखा है, मतलब एक गुणनखंड का आपको मान दे रखा है x प्लस कितना है 1 है। ठीक है, अब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, पहले हम किसका प्रयोग करेंगे गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो गुणनखंड प्रमेय का अर्थ है कि इनको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो क्या दे रखा है कि 2x⁻³ x² माइनस 2x और -1 दे रखा है। इसके दो के जोड़े, एक जोड़ा बनाओ, जोड़ा क्या होता था 2 संख्या। ठीक है, एक पेयर बनाओ, तो 2 पेयर बन गए। अब इस पेयर में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इस पेयर में से कॉमन क्या आ रहा है x² कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर x² कॉमन लूंगा तो 3 में से 2 घात घटेगी, कितनी घात बचेगी 1 घात, यहाँ पर कितना बच गया 1। यानी कॉमन लेने का अर्थ होता है आपको उस संख्या का भाग लगाना। क्या लगाना भाग लगाना। आगे देखो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जिसमें से कॉमन कुछ भी नहीं आता है उसमें से कॉमन कितना आता है -1 ले लिया। कितना ले लिया 1, तो 2x ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब देखो ये दोनों चीज समान है तो ये कॉमन आ जाएगी, तो 2x + 1 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया x² -1 बच गया। अब आपको कुछ याद आया कि एक ये फॉर्मूला बन रहा है, नीचे देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा a² - b² वाला। तो यहाँ पर क्या है एक जुड़े, एक क्या होगा घटेगा, एक जुड़ेगा, एक क्या होगा घटेगा। क्योंकि आपको याद है कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a² - b² क्या होता है एक जुड़े a + b a - b होगा। ठीक है नहीं, तो ये फॉर्मूला याद रखना है साथ साथ में। आप देखो यहाँ पर किसी gx की वैल्यू नजर आ रही है नहीं, इधर देखो ये देखो gx हमारा, तो ये देखो इसका गुणनखंड यहाँ पर प्राप्त हो गया ना हमें गुणनखंड प्रमेय से। तो ये तो हो गया गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हमने ये gx का वैल्यू निकाल दी। अब हमें सत्यापित करनी है कि है या नहीं है, तो सत्यापित करने के लिए आपको इसके अंदर क्या रखना होगा मान रखना होगा। सत्यापित करेंगे तो क्या करना है मान रखना है। तो मैं क्या करता हूँ x + 1 बराबर मैंने क्या रख दिया 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। कहने का अर्थ है कि अब px में आपको x की जगह कितना रखना है -1 रखना है। तो रखो px यानी x की जगह मैं कितना रखूंगा -1 बराबर 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 2 × -1 और प्लस है नहीं सॉरी -1 कितना है -1। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये तो हो गया -2, ये हो गया +1, ये हो गया माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये -1, तो -1 से +1 गया, -2 से +2 गए, तो हमारा उत्तर कितना आ गया P1 का मान कितना आ गया 0 आ गया। जैसे शून्य आता है किसी बहुपद का मान शून्य आता है तो उसका क्या होता है गुणनखंड होता है। तो हमने पहले गुणनखंड प्रमेय की सहायता से मान निकाला, फिर हमने सत्यापित करके देख लिया कि हमारा उत्तर शून्य आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जिससे ये सिद्ध होता है कि gx यानी x + 1 इसका एक क्या है गुणनखंड है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। अगला देखो इसका दूसरे में आपको px की वैल्यू दे रखी है x³ + 3x² + 3x + 1 ये दे रखा है, जिसमें आपको gx की वैल्यू दे रखी है, आपको gx की इसमें वैल्यू दे रखी है x + 2 कितनी दे रखी है
x प्लस है 2 दे रखी है। अब आपको वही चेक करनी है, पहले इसका गुणनखंड विधि करनी है, गुणनखंड विधि की सहायता से ये निकालना है, अगर आ रहा है आने के बाद में आपको सत्यापित करना है, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, गुणनखंड परिमेय का प्रयोग करते हैं, गुणनखंड परिमेय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। आगे देखो, अब आप दो दो के इसमें दो पेयर बनेंगे, दो दो संख्या के पेयर बना लिया। अब इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा प्लस 1, तो कितना कितना बचेगा x प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। आगे देखो ये सेम है तो कॉमन आ जाएगा। देखो दूसरे का दूसरा ये दे रखा है, आपको क्या करना है, इसमें चेक करना है कि ये gx इसका एक गुणनखंड है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, gx की वैल्यू कितना रखना, 0 रखो। तो 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो आप जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर -2 रख के चेक करो, अगर 0 आएगा तो हम आगे गुणनखंड परिमेय का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर 0 नहीं आ रहा है तो हम गुणनखंड परिमेय का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या होगा, p -2, x की जगह माइनस कितना रखूंगा, 2, तो -2 की घात 3 प्लस -2 की घात 3 इंटू कितनी हो जाएगी, 2 प्लस 3 इंटू -2 और प्लस कितना हो जाएगा, 1। अब इसका सॉल्यूशन करो तो इसका अर्थ हो गया -8, ये प्लस 4 हो गया, 4 को 3 से गुणा करूंगा प्लस का 12, यहाँ पर माइनस का 6 और प्लस का 1 हो गया। इधर देखो प्लस वाले जोड़ दो और माइनस वाले घटा लो, तो 12 और 1 कितना हो गया, 13, 8 और 6 कितने हो गए, 14, तो माइनस के 14 प्लस 13 तो कितना आ गया, माइनस का 1। तो उत्तर कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, अर्थात हमारा उत्तर क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं है। 0 नहीं आ रहा है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा पार्ट है दूसरे का, वो आप खुद करोगे, ठीक है। हम क्वेश्चन करते हैं तीसरा। अगला क्वेश्चन नंबर देखो तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपको क्या करना है, कोई एक साथ में चर पद दे रखा है, उस चर पद का आपको मान निकालना है। मान निकालने के लिए उस जो बहुपद दे रखा है उसका आपको एक क्या दे रखा है, गुणनखंड दे रखा है। तो मान लो इसका तीसरे का पहला देखो कि px का वैल्यू आपको दे देगी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस k। आपको इसमें क्या निकालना है, किसी में k का मान निकालना है, किसी में p का निकालना है, किसी में m का निकालना है, जिसमें आपको gx का मान फिक्स दे रखा है, एक गुणनखंड दे रखा है। इसका एक गुणनखंड कितना है, x माइनस 1 दे रखा है, कितना दे रखा है, x माइनस 1 दे रखा है। तो मैं क्या करूंगा कि हम क्या करते हैं कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका ये गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे कि gx बराबर में क्या रख लेता हूं, 0। तो x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 1 आ गई। अब जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर कितना रखना है, 1 रखना है, तो रखो। तो यहाँ पर आपको साथ में px भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं px बराबर कितना रखता हूँ, 0। तो x स्क्वायर x प्लस k बराबर क्या हो गया, 0। तो x की जगह मैं कितना रखूंगा, 1 रखना है, कितना रखना है, 1 प्लस 1 प्लस k बराबर कितना हो जाएगा, 0। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, कितनी आ गई, -2 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।